स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजनों, दो ऋतुएं जब मिल जाती हैं उनको संधि बेला कहते हैं, और संधि बेला में जो जप और अनुष्ठान किया जाता है वो उसका अपने आप में बड़ा महत्व होता है। महत्व तो अपनी जगह पर है, उसमें तो दो राय नहीं है, लेकिन एक महत्व और है, उसे साधक यदि भूल जाए तो फिर उसकी उपासना उतनी फलीभूत नहीं होती। कौन सा है? उसमें है श्रद्धा का पुट। यदि श्रद्धा का पुट नहीं रहा और दिमाग में हमारे में जो कूड़ा कबाड़ा भरा हुआ है, जो चिंतन भरा हुआ है, जो कि घर की, परिवार की, नौकरी की, व्यापार की, अन्य अन्य जो बातें हैं जो सारी दिमाग में हमारे में भरी हुई हैं, और जिस समय हम अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, तो वही सारी बात याद आने लगती है। भगवान के प्रति हमारा लगाव, भगवान के प्रति हमारा प्यार, भगवान के प्रति हमारी वो श्रद्धा नहीं रहती है। इष्ट के प्रति श्रद्धा, जो हमारा इष्ट है, जिसको हम इष्ट मान करके और हम पूजा उपासना करते हैं, तो उसके प्रति हमारा कर्तव्य है कि हमारा उतना प्यार और उतनी लगन और उतनी निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा का अभाव, श्रद्धा का अभाव जब जीवन में बना रहता है तो जीवन में न स्वच्छता आती है, न पवित्रता आती है। जैसा व्यक्ति होता है वैसा का वैसा ही बना रहता है। नहीं तो इतने जप अनुष्ठान करने पर फिर उसका परिष्कार क्यों नहीं होता? अन्य साधकों का होता है, ऋषियों का हुआ है, संतों का हुआ है, फिर क्या वजह है कि जो नहीं होता है? आखिरकार वो भी तो मनुष्य ही थे। वो कौन थे? वो भी मनुष्य थे और आप भी मनुष्य हैं। फिर क्या बात है? कहीं न कहीं कोई चूक है, और कहीं न कहीं चूक है तो वो चूक है हमारी संवेदना की। तो हमारे अंदर संवेदना का भाव नहीं जागता है। दुख और पीड़ा के प्रति हमारा जरा भी कोई रुझान नहीं होता। भगवान के साथ जो समर्पण की भावनाएं होनी चाहिए, वो समर्पण की भावनाएं नहीं होती। यदि समर्पण की जब भावनाएं नहीं है तो फिर बताइए भगवान किस तरीके से मिलेगा? जिनको मिला है उन्हें केवल श्रद्धा के बल पर मिला है। चाहे वो दादू हो, चाहे वो कबीर हो, और चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे जो भी हो, केवल श्रद्धा के बल पर ही उनको भगवान मिला है। भगवान बनाए जाते हैं, भगवान गढ़े जाते हैं। भगवान की एक छवि होती है, वो साकार की छवि होती है। निराकार को तो हम पीछे जाते हैं, जबकि साकार हमारा परिपक्व हृदय हमारा जब हो जाता है तब निराकार की उपासना होती है। पहले उपासना साकार की जाती है। साकार को जब हम अच्छी तरह से अपने हृदय में उतार लेते हैं तो फिर निराकार की ओर जाते हैं। साकार का मतलब कि हम अपनी माँ की गोदी में खेल रहे हैं। गायत्री माता की गोदी में एक शिशु की भांत, एक साल भर का शिशु हो, उसकी भांत हम अपनी माँ के गोदी में हैं, और माँ हमारे सर पर हाथ फेर रही है, माँ हमको खिला रही है, माँ हमें दूध पिला रही है। अपने जो मातृत्व का भाव है वो अपने हृदय में धारण करके और उसकी छवि में ही अपने ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनकी जो आंखों की पुतली है, उन आंखों की पुतली के भीतर जो बिंदु है उसमें एक ज्योति के प्रकाश का अनुभव करना चाहिए कि ये ज्योति का प्रकाश
हमारे रोम रोम में, हमारे हृदय में, सब में हम प्रकाशवान हो रहे हैं। और माँ हमको इतना कुछ अनुदान और वरदान दे रही है कि जिससे हम निहाल हो रहे हैं, निहाल हो रहे हैं। बाकी का जो आपके उल जलूल जो दिमाग में भरा हुआ है उसे आप आज ही छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए। और हमारे कहने से आप अपनी भावनाओं को एक शिशु की भांति अपनी भावनाओं को आप रखिए, ताकि आपका जन्म स्थान संपूर्ण अच्छी तरीके से पूर्ण हो सके। नहीं तो आपका आना जाना, किराया भाड़ा, ये सभी बेकार चला जाएगा और जैसे आए थे हाथ मलते ही चले जाएंगे। हम नहीं चाहते हमारे कोई भी साधक, कोई भी हमारे परिजन बिल्कुल जैसे आए बिल्कुल वैसे ही चले जाएं। तो इसमें क्या हमारी शान और क्या आपकी शान? आपकी भी शान नहीं है और हमारी भी शान नहीं है। हमारी भी आपकी ही उसमें शान है कि यहाँ से आप यदि बन करके जाते हैं और अपनी कोई बुराइयों को, आदतों को छोड़ करके यहाँ जाते हैं, अच्छाइयों को आप लेकर के जाते हैं, तो परोक्ष रूप से तो हमारे ही लिए है, मिशन के ही लिए है और आपके लिए है। जहाँ कहीं भी आप जाएंगे वहाँ आपको सम्मान मिलेगा, वहाँ आपको श्रद्धा मिलेगी। पर श्रद्धा से श्रद्धा को जीता जाता है, ये आप सही मान लेना है। श्रद्धा आपके मन में होगी अपने इष्ट के प्रति, तो लोगों की श्रद्धा अपने आप में आ जाती है। गुम्बज की जैसी आवाज है, गुम्बज में आवाज देते हैं तो वो आवाज लौट करके अपने पास आ जाती है। जैसा हम बोएंगे वैसा हम पाएंगे। मक्का के दाने बोए जाते हैं और वो मक्का के भुट्टों के रूप में उत्पन्न होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और बाजरा बोते हैं और बाजरे की बालें आती हैं, तो इतना तो आप जानते ही हैं कि जितना बोते हैं उससे 1000 गुना हमको मिलता हुआ चला जाता है। एक दाने के रूप में बोया था और वो 1000 दाने के रूप में लौट करके वापस आया। भगवान की उपासना है, नजदीक बैठना है। हम हृदय की जो हमारी भूमि है, यदि हमारी भूमि साफ और सुथरी है तो उसमें जो भी बीज डाला जाएगा वो फूलेगा, फलेगा, पल्लवित होगा, विकसित होगा। और वो विकसित होगा तो आपको वो छाया भी देगा, आपको ही नहीं देगा बल्कि निकटवर्ती जो भी आपके होंगे उन सबको वो छाया देता हुआ चला जाएगा। क्योंकि गुण कर्म स्वभाव भी बदलता हुआ चला जाता है। साधक का जब वो साधना करता है, उपासना करता है, तो उसका हृदय अपने आप में परिवर्तित होता हुआ चला जाता है। यदि वो परिवर्तन नहीं हुआ है उसके अंदर, तो ये मानना चाहिए कि भगवान इससे 100 कोस दूर है। अभी इसके हृदय तक तो क्या है, इसके पास तक भगवान नहीं पहुंचा है। आपसे निवेदन किया गया है कि आप जब उपासना करें तो आप एक शिशु की भांति माँ की गोदी में विचरण कर रहे होंगे, आप उसी में मिल जाइए। आपकी तो जाने क्या क्या ढेरों मनोकामनाएं है, पहाड़ जैसी ऊंची चली आ रही, पहाड़ों जैसी, जो दिमाग में लाते हैं। मैं समझती हूँ कि जाप तो थोड़ा होता है और उसी का होता है। जाप का एक ध्यान का भी है, ध्यान के बगैर जाप अधूरा रह जाता है। हमें ध्यान करना चाहिए, जो मैंने अभी गायत्री माता के प्रति बताया था कि आपको कैसा करना चाहिए शिशु की भांति, या उनके छवि में, और उनकी छवि में ही अपने को खो दीजिए, खो दीजिए। ध्यान बहुत आवश्यक है। ध्यान नहीं किया गया है तो उपासना फलीभूत नहीं होती। उपासना यदि फलीभूत होगी तो फिर उसमें आपको ध्यान करना पड़ेगा। और ध्यान को आप सूर्य मंडल का भी कर सकते हैं, प्रकाश का कर सकते हैं, और सूर्य में ही गायत्री माता के दर्शन कर सकते हैं। सूर्य में, इस गोले में गायत्री माता